अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साहिरा फ़ातिमा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ एक फ़ेमस रेसिपी मूली वाले पराठों की। सर्दियाँ आई और जनाब मूली वाले पराठे ना बनेंगे कैसे हो सकता है? और मूली तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, फाइबर ज़्यादा होता है और इससे भूख कम लगती है, फैट बहुत जल्दी लूज़ करती है। इसके अलावा खून साफ़ करती है और जिसके चेहरे पे दाने वगैरह होते हैं, उसकी स्किन में ग्लो आता है। कैल्शियम, पोटेशियम और दूसरे मिनरल्स इसमें बहुत मिकदार में पाए जाते हैं। मूली का इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे स्टमक की जो है वो ये सफाई करता है और हमारे शरीरों में जितनी भी चिकनाई होती है उसको जमने से रोक देता है। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद मूलियाँ लेके अच्छे तरीके से क्रश कर ली थी और उसको मैंने एक बाउल में डाल के रख दिया है। वहाँ पे मैंने प्याज़ लिया और प्याज़ को भी अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे धनिया लिया और इसको भी मैंने चॉप कर लिया और चॉप करने के बाद हम जो है वो इसको अच्छे तरीके से एक बाउल में मैंने डाल के रख दिया और यहाँ पे मैंने अदरक भी ले लिया। यहाँ पे मैं इसको क्रशर मशीन से जो है वो क्रश कर लूँगी। हम यहाँ पे जो ग्रीन चिलीज़ भी ले लेंगे, हस्बे ज़रूरत आपने ले लेनी है और इसको जो है वो क्रश कर लेना है। यहाँ पे मिर्चों और अदरक को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है, ये देखें। और इसके बाद मैं एक फ्राई पैन ले रही हूँ, इसमें मैंने घी 2 स्पून डाला है। आप यहाँ पे घी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चॉप किए हुए प्याज़ इसमें डाल के ब्राउन करना शुरू कर दिए हैं और साथ ही मैंने जो सामान तैयार करके रखा था वो मैंने इसमें ऐड किया। मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची और अदरक ऐड कर दिया, फिर उसके बाद मैंने लहसुन भी ऐड कर दिया। लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आती है तड़के में, तो ये लाज़मी होता है हर तड़के में ऐड करना। इसके बाद मैंने तमाम स्पाइसेस डालना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है, रेड चिली ऐड किया है, आप उसमें ज़रूरत डाल सकते हैं। सारा कुछ मैंने 2 स्पून रेड चिली ली है। यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है। इसके बाद मैं इसमें जो है वो ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने इसमें जो है सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। हस्बे ज़रूरत आप यूज़ करें। और इसको मैंने अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें जो मैंने क्रश की हुई मूली थी हमारी, इसको भी हम फ्राई पैन में डाल के तो इसको भूनना शुरू कर देंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, इसमें तड़के में जो मूली गई मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना बिरयानी के चावल हम पलट रहे हैं। बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी इसकी। तो ये बेसिकली तड़के में मूली डाल के इसको भूनने का मकसद ये है कि इसमें से जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही मूली में लगाते हैं तो एक तो पराठे टूटने का खतरा होता है और दूसरा इसमें से मूली जो है वो कच्ची कच्ची रह जाती है। तो हम मूली को अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ी मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट ऐसे ही भूना है और भूनने के बाद ये देखें इसका सारा पानी निकल आया है इसमें से। ये देखें, ये सारा पानी जो है वो मूली अपना छोड़ रही है। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, ये इसी का पानी निकल रहा है। हमने इसी को जो है वो खुश्क करना है। आप चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ कर लें क्योंकि पानी निकल रहा है, हमें पानी खुश्क करना है। यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ है, इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है। धनिया ऐड करने के बाद मैं अच्छे तरीके से जो है वो इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार करूँगी। मूली के बहुत फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में इंसान के लिए इतने फ़ायदे रखे हैं। मूली में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं और जो जिस्म में मौजूद नुकसानदेह जरासीम का मुकाबला करते हैं। मूली का रस जिगर की चर्बी कम करने में मदद देता है और जिगर के फ़ाल को बेहतर बनाता है। मूली खाने से गले की सोजिश और खांसी में भी आराम आता है। ये बलगम को भी कम करती है और स्किन टोन को तो ये इतना अच्छा कर देती है। अगर किसी को स्किन में एक्ने का मसला है तो उसको चाहिए कि वो मूली का रस यूज़ करे, क्योंकि इससे स्किन टोन बहुत अच्छी होती है, स्किन में इससे बहुत ग्लो आता है। अल्लाह ताला ने ना इसमें बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं। इसमें फोलिक एसिड होता है, आयरन होता है, विटामिन बी मौजूद होते हैं जो हमारे ब्लड को बहुत बेहतर बनाते हैं। सो ये नेमतें हैं अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं। यहाँ पे जनाब मैंने रोटी के 2 पेड़े लिए थे और मैंने इनको अच्छे तरीके से बेल लिया। बेलने के बाद मैं इसमें जो है वो मूली लगाना शुरू करूँगी। मैंने चम्मच की मदद से इसमें मूली ऐड की है और इसमें मैंने हल्का सा नमक लगा के दूसरा जो मेरा पार्ट था, इसका दूसरा हिस्सा जो मैंने बेल के रखा हुआ था, मैंने उसको अच्छे तरीके से ये देखें प्रेस कर लिया। आपने इसको आहिस्ता-आहिस्ता प्रेस करें, अदरवाइज़ ना रोटी टूट जाती है। आप इसको बेलन की मदद से भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप पराठे में कोई भी चीज़ लगाते हैं तो बेलन की मदद से पराठा जो है वो थोड़ा टूट जाता है। तो मैंने हाथ की मदद से इसको जो है वो बड़ा किया है। बड़ा करने के बाद मैंने ये देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा बड़ा हुआ है और इसके बाद मैं इसमें घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल या बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जिस चीज़ के शौकीन हैं। तो यहाँ पे मैंने पराठे पर घी लगाया और मैं इसकी दूसरी साइड पे भी घी लगाऊंगी और इसको अच्छे तरीके से जो है वो क्रिस्पी बनाऊंगी। पराठा आपका तभी क्रिस्पी बनेगा जब आप इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। अगर आप आंच जो है वो तेज़ कर देंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा। मैंने हल्की हल्की आंच पे पराठा बनाया और ये देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा बना है। इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है और ये खाने में इतना ही लजीज है। यहाँ पे मैं बहुत सारे पराठे बना के रख लिए थे क्योंकि फिर सारी फैमिली के लिए बनने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो जितने मैंने रिक्वायर्ड थे मैंने उतने पराठे बना के रख लिए थे और ये बहुत लजीज पराठा बना था। खाने में ये इतना मज़े का था, जितने इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं उतने ही इसके खाने में मज़े भी ज़्यादा हैं। आप इसको रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आप इसको जो है वो केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और मोस्टली हमारे घरों में रायते के साथ या चाय के साथ ही इंजॉय किया जाता है। तो ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी बने थे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे भी बताइएगा कि मैंने कैसे पराठे बनाए हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।